हेलो दोस्तों। मैं आज आपको अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ जो कॉलेज से थोड़ी दूर एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसका नाम अंजलि था। वैसे तो स्वभाव से वो एक हंसमुख सी लड़की थी, मगर वो अक्सर थोड़ी परेशान सी दिखाई पड़ती थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ बताना तो चाहती थी मगर बता नहीं पाती थी। एक दिन की बात है जब अंजलि कॉलेज की पहली लेक्चर के बीच में क्लास पहुंची, जिसकी वजह से हमेशा की तरह उसे प्रोफेसर से डांट पड़ी। मगर मैंने नोटिस किया कि अंजलि आज रोज से ज्यादा ही परेशान लग रही थी। वो मेरी बगल में आके काफी देर से बैठी थी, लेकिन बहुत ही गुमसुम और सहमी सी लग रही थी। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसके कंधों पर अपना हाथ रखा तो वो अचानक से डर गई। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 2 दिनों से सोई नहीं हो। आज जब मैंने उससे पूछा तो उसने दहशत भरी आंखों से पहले अपनी चारों ओर देखा और फिर धीमी आवाज में बोली, मैं मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे मुझे लगता है कि वो यहाँ भी आती है। वो वो मेरे आसपास ही रहती है। कहीं उसे पता चला कि मैंने किसी को उसके बारे में बताया है तो कहीं वो मुझे मार ही ना दे। इतना कहकर अंजलि सिसक कर रोने लगी और इस वक्त उसने मेरा हाथ बड़ी जोरों से पकड़ा हुआ था। ये सब देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में थी। अंजलि ने बताया कि वो जिस हॉस्टल में रहती है उसमें कई बुरी आत्माओं का साया है जो उसमें रहने वाली लड़कियों को ना तो चैन से जीने देती हैं और ना ही उन्हें हॉस्टल खाली करके जाने देती हैं। जब भी कोई लड़की हॉस्टल को छोड़ने की बात करती है, कभी सामान बांधते वक्त तो कभी सामान लेकर हॉस्टल से निकलते वक्त, किसी ना किसी तरह उनके साथ अजीब से हादसे हो जाते हैं। उस हॉस्टल का ओनर खुद खुद उस बिल्डिंग में नहीं रहता, पर झूठ बोलकर लड़कियों को कमरे सस्ते दामों पर दे देता है। कुछ दिनों से अंजलि उस फ्लैट में अकेली ही रह रही थी, इसीलिए रात भर डर के साए में उसे नींद नहीं आती। इतना कहकर अंजलि जिद करने लगी कि आज मैं उसके साथ उसके हॉस्टल चलूं, और मैं मना नहीं कर पाई। दोपहर के लगभग 3 बजे हम उसके हॉस्टल पर पहुंचे। बिल्डिंग के ठीक सामने एक उस बिल्डिंग से भी ऊंचा गुलमोहर का पेड़ था और पूरा कैंपस गुलमोहर के सूखे पत्तों और फूलों से ढका था। वो बाहर से दिखने में बहुत सुंदर, आकर्षक और शांत जगह थी, मगर मैंने जैसे ही हॉस्टल के अंदर कदम रखी, उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर पा रही थी। दोपहर का वक्त था, मगर वहां शाम की अनचाही सी उबन वाली खामोशी थी। जब मैं अंजलि के कमरे में दाखिल हो रही थी, उसी वक्त कोई चीखता हुआ मेरे पीछे से इतनी तेजी से गुजरा जैसे कोई ट्रेन हो। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई भी नहीं था। हम कमरे में बैठकर बातें ही कर रहे थे और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मैं आज उसी हॉस्टल में रुकने वाली थी। रात को हम जल्दी ही खा पीकर सोने तो आ गए थे, मगर ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में हमारे अलावा कोई और भी मौजूद था और रह रहकर हमारे कानों में किसी के फुसफुसाने जैसी आवाजें आ रही थी। मैंने अपने फोन में हनुमान चालीसा लगा दिया था, मगर वह जैसे ही शुरू हुआ तभी मेरे फोन का इंटरनेट चला गया।
तो फिर अंजलि ने अपने फोन में हनुमान चालीसा लगाया, तो उसके फोन का इंटरनेट भी उसी वक्त चला गया और उसी वक्त कमरे से किसी के अजीब से हंसने की आवाज आई और इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि हमें अपने कान बंद करने पड़े। हम जैसे जैसे सोने की कोशिश कर रहे थे, काफी देर तक सब कुछ बिल्कुल शांत भी लग रहा था और काफी रात भी हो चुकी थी। हम दोनों की आंखें नींद से भारी हो चुकी थी और हम दोनों ही अब गहरी नींद में थे। लगभग 3 बजे मेरे कानों में मैंने साफ साफ अंजलि की फुसफुसाहट की आवाजें सुनी। तो मैंने गहरी नींद से जागकर आंखें खोली तो मेरे चेहरे के ठीक ऊपर मैंने एक लड़की का चेहरा देखा जो एक सड़ी हुई लाश के जैसी भयानक थी। मैं एकाएक चिल्लाते हुए उठी और उसे झटके से दूर करते और चीखते चिल्लाते कमरे से बाहर भागी और मेरे पीछे अंजलि भी भागी। हम भागते हुए बिल्डिंग से बाहर आ गए। अब हम एक पल के लिए भी उस जगह रुकना नहीं चाहते थे और तेजी से चलते हुए हम उस कैंपस से गुजर ही रहे थे कि तभी मेरी नजर उस गुलमोहर के पेड़ की तरफ गई जहां से कोई चीज लटक रही थी। उस जगह रोशनी तो थी मगर फिर भी अजीब सा अंधेरा था। कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था और पता नहीं क्यों मुझे जानना था कि वहां क्या लटक रहा है। मैंने अपने फोन का फ्लैशलाइट जलाकर उस ओर देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमने खौफ से अपने कदम पीछे कर लिए। मेरे हाथ से मेरा फोन छूटकर वही गिर गया और हम भी वही लड़खड़ाकर गिर पड़े। वो चीज अभी भी हमारे ठीक सामने लटकते हुए अब और भी तेजी से झूल रही थी और वो वही सड़ी गली हुई लाश थी जिसे झटक कर मैं उस कमरे से बाहर भागी थी, जिसकी बदबू से हमें उल्टियां आ रही थी। उस वक्त मैं डर के मारे बेहाल थी और बस वहां से बचकर भागना चाहती थी। हम पूरी ताकत से वहां से उठे और सीधे दरवाजे की ओर भागे। मगर हम जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप एकाएक बंद हो गया। हम दोनों डर से कांप रहे थे, पर उस वक्त हमें अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत की जरूरत थी। मैं दरवाजे पर चढ़कर उसकी दूसरी तरफ कूदकर वहां से बाहर आ गई। मगर जब अंजलि दरवाजे पर चढ़ रही थी, किसी ने उसके पैर पकड़ लिए और अंजलि ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। फिर मैं वापस दरवाजे पर चढ़ गई और अंजलि के हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगी। हमने अपनी पूरी ताकत उस ओर लगाई। तभी एकाएक हम दोनों एक झटके से उस दरवाजे की दूसरी ओर गिर पड़े। हमें बहुत सी चोटें भी आई थी, मगर हम इस वक्त उस डरावनी जगह से बाहर आ गए थे और फिर हमने उस तरफ एक बार पलट कर भी नहीं देखा और तेजी से भागते हुए मेरे फ्लैट पर पहुंचकर ही हम रुके। उस दिन हम दोनों की जान बाल बाल बची थी। और यह थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।